अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। बच्चों, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन में हमारे बहुत काम में आने वाला है। उसे कहते हैं अनसर्टिनिटी। ठीक है, आपको दो टॉपिक मिलेंगे। एक टॉपिक जो है वो एरर का है, जो कि एक अलग वीडियो के अंदर कवर किया है, आप जो है वो जाके देख सकते हैं अगर आपने एरर को समझना है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अनसर्टिनिटी के बारे में। तो एक्चुअली डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं। अनसर्टिनिटी क्या है? देखो, अनसर्टेनिटी, अगर आप सिर्फ इस वर्ड को समझने की कोशिश करो तो अगर ये जो वर्ड है ना सर्टेनिटी, या आप सर्टेन का वर्ड जहन में रखो, तो सर्टेन का वर्ड जो है वो जाहिर करता है कंफर्म को। यानी फॉर एग्जांपल आप कोई पिकनिक का प्लान बनाते हो, तो कोई जो आपका फ्रेंड है उससे आप बोलोगे हाँ भाई क्या क्या है प्रोग्राम का, तो बोलेगा हाँ मेरा तो सर्टेन है। सर्टेन का मतलब ये कि कंफर्म है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हो गया? नॉट कंफर्म। जो चीज़ कंफर्म नहीं है उसे हम बोलेंगे अनसर्टेन। उर्दू में हम कह सकते हैं गैर यकीनी। ठीक है, गैर यकीनी कह सकते हैं, यानी कंफर्म ना होना। अच्छा, मेजरमेंट में ये कहाँ से आया? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट रेफर्स टू द रेंज ऑफ वैल्यूज़ विद इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज़ लाइकली टू लाई। यानी कि एक रेंज है जहाँ पे जो वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो लाई कर सकती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 19 से लेके 20 तक लाई कर सकती है। कंफर्म नहीं बता रहे। किसी भी रीडिंग के अंदर हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू या तो 1 या 1.5। ठीक है, हम बोलें किसी से हाँ भाई डिस्टेंस बताओ अपने घर तक का, तो बोलेगा 2 या 3 किलोमीटर होगा। अब ये जो 2 या 3 है ना, वो जाहिर करता है एक अनसर्टिनिटी को कि कंफर्म नहीं है। और अनसर्टिनिटी मेजरमेंट के अंदर रेफर लाई करती है वो रेंज जिसके दरमियान में जो ट्रू वैल्यू है वो लाई कर सकती है। और ये भी हम फर्दर आगे समझेंगे, पहले आप डेफिनेशन समझो। इट रिफ्लेक्ट्स द लिमिटेशन, ये लिमिटेशन बताता है, एंड इनहेरेंट वेरिएबिलिटी इन एनी मेजरमेंट प्रोसेस। अब जाहिर सी बात है, जिस प्रोसेस से हम मेजर कर रहे हैं उसकी कोई ना कोई हद है, कोई ना कोई उसकी लिमिटेशन है कि मैं एक्यूरेट आंसर नहीं बता पा रहा। या फिर वेरिएबिलिटी है, यानी कि वो वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है, थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो अनसर्टिनिटी इस बात को रिफ्लेक्ट करती है, जाहिर करती है। ठीक है, तो अगर आपने डेफिनेशन समझनी है तो डेफिनेशन ये हो गया कि अनसर्टिनिटी जो है वो किसी मेजरमेंट की वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ है जहाँ पे ट्रू वैल्यू उसके दरमियान में लाई कर सकती है। और इससे दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि जो प्रोसेस है जिससे हम मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ ना कुछ उसकी हद है, और वेरिएबिलिटी पाई जा रही है मेजरिंग प्रोसेस के अंदर, यानी कि थोड़ा बहुत चेंजेस पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं इस पेंसिल की लंबाई को मेजर करना चाह रहा हूँ कि इस पेंसिल की लंबाई कितनी है। अब पेंसिल की लंबाई को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक स्केल का। ठीक है, हमने एक स्केल को इस्तेमाल करना है जो कि रूलर है, ये स्कूल रूलर। मेजर करने का क्या उसूल होता है कि अगर मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, तो जो इसका ज़ीरो होता है ये एक एंड के ऊपर रख देते हैं कुछ इस तरीके से, और जो है वो दूसरी साइड को मेजर करते हैं। अब अगर आप देखो तो मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से मेजर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक मेजर करते हैं तो जो वैल्यू है वो 2 लाइनों के बीच में लाई कर रही है। अब 2 लाइनों के बीच में लाई करने का मतलब फॉर एग्जांपल ये लाई कर रही है 16.3 और 16.4 के दरमियान में। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा, मैं अपना आंसर कंफर्म नहीं बता सकता। मुझसे कोई पूछे बताओ भाई इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसकी लेंथ जो है वो 16.4 है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि 16.3 है। मैं कहूँगा कि जो लेंथ है वो 16.3 और 16.4 के दरमियान में है, यानी कि 0.1 का डिफरेंस आगे पीछे हो सकता है। यही चीज़ जो है वो जाहिर करती है अनसर्टिनिटी को। तो आपने देखा कि लंबाई नापने के अंदर अनसर्टिनिटी आ सकती है क्योंकि हमारे स्केल की एक लिमिट है। क्या लिमिट है? कि वो सबसे छोटा डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, वो 0.05 सेंटीमीटर मेजर नहीं कर सकता। तो ये लिमिटेशन है, और इसी लिमिटेशन की वजह से एक अनसर्टिनिटी पाई जाएगी हमारी मेजर की हुई वैल्यू के अंदर। अच्छा, सिर्फ लेंथ के अंदर ही नहीं होती अनसर्टिनिटी, बल्कि अनसर्टिनिटी की और भी एग्जांपल्स देखी जा सकती हैं, जो कि फॉर एग्जांपल हो सकती है टाइम की मेजरमेंट के अंदर। भाई अगर मुझे टाइम को मेजर करना है कि एक कार है वो किसी पॉइंट को पास कर रही है, तो हमारी जो स्टॉप वॉच है वो जाहिर सी बात है लिमिट होगी उसकी, कोई ना कोई वो कितना प्रिसाइजली मेजर कर सकती है, नियरेस्ट टू 10th ऑफ अ सेकेंड कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ एनालॉग स्टॉप वॉच, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 0.1 सेकेंड को मेजर कर सकती है। ठीक है, तो उसकी एक हद है, एक लिमिटेशन है। अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ मिली सेकेंड वाली, तो फिर जाहिर सी बात है वो 0.001 सेकेंड मेजर कर सकती है। तो कोई भी स्टॉप वॉच इस्तेमाल करो, जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई हद होगी।
तो हमारा आंसर कुछ ना कुछ हद तक अनसर्टेन रहेगा। टाइम के अलावा वेट के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि जो फॉर एग्जांपल मैं एक बुक का वेट मेजर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो जिस तराजू से मैं कर रहा हूँ वो ग्राम्स के अंदर वेट बता रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है वो ग्राम को बता पा रहा है, मिलीग्राम थोड़ी बता रहा है। वो इस तरीके से बताएगा कि भाई इस बुक का वेट जो है वो 50 ग्राम है, फॉर एग्जांपल उसने 50 ग्राम बोल दिया, लेकिन अब जो 50 ग्राम है या 500 ग्राम कर लो, चलो आधा किलोग्राम की हो गई, अब उसने 500 किलोग्राम शो तो कर दिया, लेकिन अब सोचो कि क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट 500 होगी? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो 500 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है। पर हमारा जो स्केल है, जो वेट मेजर करने वाला स्केल है, वो हमें सिर्फ बता रहा है 500 पॉइंट में वैल्यूज़ नहीं बता रहा, तो जाहिर सी बात है हमारी वैल्यू में कुछ ना कुछ अनसर्टिनिटी पाई जाएगी। और इसी तरीके से टेम्परेचर में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका थर्मोमीटर 25.0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है, लेकिन उस वक्त हो रहा हो 25.3 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो 0.3 है ये अनसर्टिनिटी आएगी कि भाई 0.1 आगे पीछे आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गई एग्जांपल्स अनसर्टिनिटी की। कुछ टाइप्स ऑफ अनसर्टिनिटीज़ हैं, उनको देख लेते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, ये मेथड एक्सप्रेस करता है अनसर्टिनिटी एज अ स्पेसिफिक वैल्यू। एक स्पेसिफिक वैल्यू बताता है, नाम से जाहिर है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है कि किसी मेजरमेंट के साथ कितना जो है वो एक्चुअल डिफरेंस पाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेजर करता हूँ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और डिटरमाइन करता हूँ कि उसकी अनसर्टिनिटी 0.5 प्लस माइनस सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो ट्रू लेंथ होगी वो लाई करेगी बिटवीन 0.5 सेंटीमीटर लेस या 0.5 सेंटीमीटर मोर देन द मेजर्ड वैल्यू। क्या मतलब, अगर मैं अब एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी निकालता हूँ तो इस तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने उसकी लेंथ को मेजर करा 25 सेंटीमीटर, बट हमें पता है कि उसके अंदर जो अनसर्टिनिटी है वो, यानी कि जो एरर आगे पीछे होगा वो प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर का है। तो क्या हो सकता है इसका मतलब जो भी वैल्यू मेजर करूँगा, चाहे 25 मेजर करूँ, 30 मेजर करूँ, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो प्लस 0.5 हो सकती है, यानी इस लिहाज से 25.5 हो सकती है, या माइनस भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, यानी 24.5 भी हो सकती है। तो 0.5 का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना। 24 डिफरेंस आ सकता है 95। तो 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा या कम के दरमियान में वैल्यू लाई करेगी। और जब हम बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू बताएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू बताएंगे अनसर्टिनिटी की, तो उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। इसके बाद जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो है परसेंटेज अनसर्टिनिटी। परसेंटेज अनसर्टिनिटी को एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। क्या करते हैं, अगर मुझे परसेंटेज अनसर्टिनिटी मालूम करनी है, परसेंटेज अनसर्टिनिटी के लिए हम क्या करते हैं, जो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी आ रही है, ठीक है, जो कि एक्चुअली एरर आ रहा है, उसको डिवाइड करा देंगे एक्चुअल वैल्यू से, या आप कह सकते हैं ट्रू वैल्यू से, और देन फिर मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, तो हमें वही अनसर्टिनिटी परसेंटेज में मिल जाएगी। यानी ऐसा कुछ हो जाएगा कि भाई हमारा आंसर 5% ऊपर नीचे हो सकता है, हमारा आंसर 10% ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये बनेगी कैलकुलेशन ना। तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी या उसे रिलेटिव अनसर्टिनिटी भी कहते हैं, एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। फॉर इंस्टेंस, अगर लेंथ किसी ऑब्जेक्ट की 10 सेंटीमीटर है, यानी कि एक्चुअल लेंथ जो आ रही है वो 10 सेंटीमीटर है, और उसकी अनसर्टिनिटी यानी कि एब्सोल्यूट वाली 0.5 है, तो हम क्या करेंगे, हम 0.5 को डिवाइड कराएंगे 10 से, मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो आंसर आएगा 5%, जिसको हम वैल्यू के साथ प्लस माइनस करके लिखेंगे। यानी हम ऐसा लिखेंगे कि आंसर एक्चुअली 10 सेंटीमीटर है, लेकिन प्लस माइनस हम लिख सकते हैं 5%, यानी कि 5% की अनसर्टिनिटी हमारी रीडिंग के अंदर पाई जा रही है, ठीक है ना। तो दो तरीक़ों से अनसर्टिनिटी को नापते हैं, एक एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी और दूसरी कहलाती है परसेंटेज अनसर्टिनिटी, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाएगी। अगर एक सिंगल मेजरमेंट आ रही है हमारे पास और उसमें हम जो है वो अनसर्टिनिटी को मेजर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेट स्केल है जिसके ऊपर जो है वो कोई शख्स अपना वेट मेजर करता है, और इसी वेट स्केल के ऊपर जो रीडिंग है वो कुछ इस तरीके से हमें नज़र आती है, इस तरीके से नज़र आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आप देख रहे हो ना इधर कहीं पर, कि जो नीडल है वो दो रीडिंग्स के दरमियान में आ रही है। अब अगर रीडिंग दो वैल्यूज़ के दरमियान में आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक्चुअली जो मेरा वज़न है, जो भी शख्स नाप रहा है वो बोलेगा भाई मेरा वज़न तो 142 न्यूटन है, 142 न्यूटन है,
जो कि इसके मुताबिक नज़र आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो लीस्ट काउंट जो है यहाँ पर वो 1 न्यूटन है, यानी कि हमारा ये वाला जो स्केल है इसकी लिमिटेशन ये है कि ये 142 बताएगा, ये 143 बताएगा, ये 141 बताएगा। तो अब ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई, क्योंकि हमारी जो है वो एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा बहुत उसके अंदर अनसर्टिनिटी पाई जाएगी। कितने की पाई जाएगी अनसर्टिनिटी? तो मैं आपको बताता हूँ कि अनसर्टिनिटी आमतौर पे नॉर्मली हाफ ऑफ लीस्ट काउंट होता है। अनसर्टिनिटी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लीस्ट काउंट। तो अगर लीस्ट काउंट का हाफ किया जाए, लीस्ट काउंट है 1 न्यूटन, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.5 न्यूटन का। यानी कि जो हमारी वैल्यू होगी वो इस तरीके से ही होगी कि अब जो इस शख्स का वेट है, जो भी शख्स वेट कर रहा है, 142 होगा और प्लस माइनस 0.5 न्यूटन के अंदर आएगा। ठीक है, तो जो एरर है वो 0.5 है। तो अगर सिंगल वैल्यू आपने निकालनी है तो सिंगल वैल्यू तो आपने 2 तरीक़ों से निकाल लो ना। एक तो आप ये कर लो कि आप एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेट की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो वेट तो बराबर आ जाएगा 142 और प्लस माइनस 0.5 न्यूटन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी कितनी है, तो याद रखिए ये जो वैल्यू है ना, वेयर 0.5 इज़ द, और वो भी प्लस माइनस के अंदर आती है, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। ठीक है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है जो कि प्लस माइनस 0.5 है। लेकिन फिर वही बात है, हमें फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालनी भी आनी चाहिए। तो फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टिनिटी अगर निकाल रहे हैं तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी कैसे निकालेंगे एक सिंगल रीडिंग के अंदर। सिंगल रीडिंग के अंदर पहले अगर फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा? फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, आप लोग पूरा ही लिखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कितनी अनसर्टिनिटी है इन वेट, और फिर उसको डिवाइड कराते हैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेट से कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेट कितना है। अच्छा, वेट के अंदर अनसर्टिनिटी कितनी है? 0.5 न्यूटन की है, जो कि हाफ ऑफ लीस्ट काउंट होता है नॉर्मली, और एक्चुअल जो वेट है वो 142 न्यूटन आ रहा था इसके अंदर। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 0.5 डिवाइड बाय 142, ये हो जाएगा 0.0035 के बराबर। ठीक है ना, तो जो फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी के ज़रिए अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ परसेंटेज अनसर्टिनिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि ये समझ लो उससे ज़्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है कि आप परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालें, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना। तो 0.5 डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू 142 और मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। वो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, जस्ट आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 करा लो, तो ये आंसर आ जाएगा 0.35%। यानी कि जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी है वेट की मेजरमेंट में वो 0.35% का एरर है। ठीक है, यानी कि हर 100 के अंदर जो है वो 0.35 का फ़र्क आएगा। ये होता है परसेंटेज निकालने का फ़ायदा। ठीक है, तो अगर आपने एक अनसर्टिनिटी निकालनी है मेजरमेंट के अंदर तो ऐसे ही मालूम हो जाएगी, जो कि एब्सोल्यूट कैसे निकलती है? नंबर 1, हाफ ऑफ लीस्ट काउंट नॉर्मली। फ्रैक्शनल के लिए अनसर्टिनिटी जो भी आ रही होगी उसको डिवाइड करेंगे एक्चुअल वैल्यू से, और अगर उसी को मल्टीप्लाई बाय 100 करा देंगे तो वो परसेंटेज बन जाएगी अनसर्टिनिटी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है दूसरा मेथड कि अगर दो अनसर्टिनिटीज़ को हमें कंबाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, जो कि जाहिर सी बात है किसी फॉर्मूले के अंदर अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो ही पॉसिबल है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक रॉड है, मिसाल के तौर पे एक कॉपर की रॉड, एक कॉपर वायर है फॉर एग्जांपल, 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी लेंथ जो है वो 18.2 है एक्चुअल लेंथ, और जो उसके अंदर एरर है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है वो 0.02 सेंटीमीटर का है। फिर हम क्या करेंगे? हम इस रॉड को हीट करेंगे, और आपको पता है कि जब भी हीट देते हैं तो लेंथ चेंज हो जाती है। तो जैसे ही टेम्परेचर पहुंचता है 60 डिग्री सेल्सियस तो इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है।
अब जो लंबाई है वो 19.7 हो रही है विद एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी ऑफ 0.04 सेंटीमीटर्स। तो अब अगर मैं एक्चुअल जो डिफरेंस आ रहा है, जो एक्सटेंशन आ रहा है, उसके अंदर अगर मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ तो कैसे पॉसिबल होगा ये बताते हैं आपको। दोनों वैल्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहली बात, एट 30 डिग्री सेल्सियस देखते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या क्या वैल्यू थी? 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे पास वैल्यू थी 18.2 और प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी तरीके से जब बारी आई हमारे पास 60 डिग्री सेल्सियस की, तो वैल्यू में थोड़ा सा फ़र्क आया। वैल्यू में क्या फ़र्क आया? वैल्यू हो गई 19.7 और प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। अब मैं क्या क्या मेजर करना चाह रहा हूँ? लेट्स से सबसे पहले मैं टोटल रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी निकालना चाह रहा हूँ। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी एक्चुअली बराबर आती है, इन दोनों को बस ऐड करना है। अब ये बात याद रखें, किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर दो अनसर्टिनिटीज़ हैं और उस फॉर्मूले के अंदर चाहे ऐड हो रहा हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, आपने एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटीज़ को हमेशा हमेशा ऐड करना है। बस ये बात याद रख लो। किसी भी फॉर्मूले में दो क्वांटिटीज़ हैं जो कि प्लस या माइनस हो रही हैं, तो आपने वैल्यूज़ को तो माइनस कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटीज़ को हमेशा ऐड ही किया जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 0.04 था, नहीं 0.04 सेंटीमीटर का था डिफरेंस, और यहाँ पे 0.02 था। तो हम कर लेंगे 0.04 और प्लस करेंगे 0.02। तो जो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है ये आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 0.06 के बराबर। हालांकि किया हमने प्लस ही है, लेकिन आपने 0.06 ही लिखना है। अच्छा जी, अब अगर एक्सटेंशन देखनी है कि वायर के अंदर एक्सटेंशन कितनी हुई एक्चुअल, क्योंकि हमें तो मैं यही कह रहा था ना, हमें एक्सटेंशन निकालनी है। तो एक्सटेंशन के लिए हम क्या करेंगे? एक्सटेंशन कर सकते हैं चेंज इन डेल्टा एल। तो माइनस तो दोनों को करेंगे, 19.7 जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको इससे माइनस कराएंगे 18.2, लेकिन इनको हमेशा ऐड करा कर ही लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.06। तो फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको माइनस करा के 1.5 कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास जो दोनों का डिफरेंस है सेंटीमीटर्स, और प्लस माइनस 0.06 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से जो है वो हम मेजरमेंट कर सकते हैं एक्सटेंशन इन द वायर की, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ तब फॉलो होगा, ये टेक्निक प्लस करने की अनसर्टिनिटीज़ को तब फॉलो होगी जब फॉर्मूले के अंदर माइनस या प्लस हो रहा होगा। बट अगर फॉर्मूले के अंदर माइनस प्लस के बजाय मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही हो, जो कि मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, तो देखो क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक आयरन का ब्लॉक है जो रखा हुआ है एक वुडन सरफेस के ऊपर। अच्छा जी, इसका जो वेट है वो 8.0 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन है। ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है वेट की, और उसको हमने रखा हुआ है। तो जो एरिया है बेस का वो है 3.5 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है, सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है वैसे अगर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है तो प्रेशर एक्चुअली बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी इस केस के अंदर वेट को एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। अब दो क्वांटिटीज़ डिवाइड हो रही हैं, अब हम क्या करें? क्या अनसर्टिनिटीज़ को डिवाइड करें? नहीं, ये मैं आपको समझाता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। वेट कितना है? वेट है बराबर 8.0 या 8 कर लो, ठीक है। 8 हो गया न्यूटन, और प्लस माइनस 0.3 का डिफरेंस था। और एरिया जो है ये है बराबर 3.5 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। अब पता है करना क्या है? आपने सबसे पहले मालूम करनी है परसेंटेज ऑफ अनसर्टिनिटीज़। इधर ये मेथड रहेगा। परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालेंगे हर एक की, और वो तरीक़ेकार मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकाल रहे हैं वेट की, तो मैं परसेंटेज वेट लिख रहा हूँ। तो तरीक़ेकार तो वही है, जो इसका एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी है उसको डिवाइड करना है उसकी एक्चुअल वैल्यू से, और मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से। 0.3 डिवाइड बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 100,
ये हो जाएगा 3.75% की, ये इसकी अनसर्टिनिटी आ गई। इसी तरीके से परसेंटेज अनसर्टिनिटी एरिया की निकालेंगे। एरिया का एरर कितना है, 0.2 है और इसकी वैल्यू है 3.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कराएंगे, यह आ जाएगा 5.71%। ठीक है, परसेंटेजेस निकालनी। और अब जो आपका आंसर आएगा उसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी, तो आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए आपने इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इक्वल टू लिख देता हूँ, परसेंटेज एरर वेट का प्लस परसेंटेज एरर आपको निकालना पड़ेगा एरिया का। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी 3.75% प्लस 5.71%। ठीक है, तो कितनी आ गई अनसर्टेनिटी, ये हो गई 9.46%। ठीक है, ये किसका एरर आया है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई प्रेशर की, तो मैंने परसेंटेज पी से शो कर दिया। नाउ अब अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो वैसे फॉर्मूला क्या है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक्चुअली वेट कितना है, एक्चुअली वेट है 8 के बराबर, डिवाइड बाय 3.5 करेंगे, ये बराबर आ जाएगा 2.3 पास्कल के बराबर। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर बनेगा, जो रिज़ल्ट है उसको कैसे लिखेंगे भाई, प्रेशर का जो आंसर आ रहा है फाइनल आंसर वो बराबर है 2.3, ठीक है एज इट इज़, और प्लस माइनस जो हमारे पास एरर आ रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन प्रेशर। ये क्या है, ये परसेंटेज है। परसेंटेज यहाँ पे नहीं लिखनी है हमें यहाँ पे लिखना है एब्सोल्यूट कितना एरर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है वो परसेंटेज से ही निकलता है, इसको अलग से यहाँ पे समझाते हैं। तरीक़ेकार वही रहेगा बिल्कुल, अगर आपने एब्सोल्यूट निकालना है इसी फॉर्मूले से। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अगर आपने निकालनी है, एब्सोल्यूट यू से शो कर देता हूँ, ये हो जाएगा जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी उसको मल्टीप्लाई कराएंगे एक्चुअल वैल्यू से और डिवाइड करा देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज कितना आया था, परसेंटेज था 9.46, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू है बराबर 2.3 के प्रेशर की और डिवाइड कराएंगे 100 से, ये आंसर आएगा हमारे पास 0.22 पास्कल के बराबर। तो जब हमें फाइनल रिज़ल्ट लिखना होगा तो हम फाइनल रिज़ल्ट जाहिर सी बात है परसेंटेज में लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये कि एब्सोल्यूट में लिखो, तो एब्सोल्यूट के लिए लगाएंगे 0.22 पास्कल, ये हो जाएगा आंसर पास्कल के अंदर। और अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहोगे तो परसेंटेज में आप ऐसे लिखेंगे, प्रेशर बराबर है 2.3 पास्कल के और प्लस माइनस इसमें 9.46% का अनसर्टिनिटी मौजूद है। ठीक है जी, सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट अनसर्टिनिटी, जिसकी कैलकुलेशन भी मैंने आपको समझाई। आई होप समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।